नमस्कार, गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्रोशे से बना हुआ एक बहुत ही सुंदर सी फ्लावर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसमें मैंने येलो और रेड कलर प्लस ग्रीन कलर लगाया है। 3 रंग से हमने इसको बनाया है। इसके केवल 5 ही राउंड है और 5 राउंड में 2 राउंड बनेंगे। इसको हमने सेंटर से बनाते हुए बाहर की तरफ लेकर आए हैं। ये एक डेकोरेटिव पीस है और आप इसका प्रयोग टी मैट्स के तौर पर भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो जो हम कलर्स लेंगे, जिस भी कलर की हम वूल लेंगे, ध्यान करेंगे तीनों वूल एक जैसी होनी चाहिए, तभी हमारा ये फ्लावर जो है बनकर सुंदर आएगा। अगर हमारी ये तीनों वूल अलग अलग कलर की होंगी तो हमारा ये जो पैटर्न है थोड़ा सा सुंदर नहीं बनकर आएगा। तो आइए अब हम अपना वीडियो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैजिक नॉट बना लेंगे। और यहाँ पर पहले मेरे को एक चेन बनाकर इसको खींच के पक्का कर देना है। इसके ऊपर एक चेन बनाएंगे और यहाँ से हम 7 बार हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4। तो पहले हम 7 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लेते हैं। 7 हाफ डबल क्रोशेट बनाने के बाद इस धागे को हम खींच देंगे और अपनी मैजिक लूप को हम टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद ये जो हमारी फर्स्ट चेन है, इससे हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। इसके ऊपर राउंड नंबर 2 बना रहे हैं। ये हमारा राउंड नंबर 1 था। 2 चेन 1 2 और बिल्कुल अपने इसी स्पेस से ही हम पहले बार 4 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 बार डबल क्रोशेट बनाने के बाद इसको हम यहाँ से इसके साथ जोड़ देंगे और जोर से खींच देंगे। 2 चेन 1 2। अपनी इस नेक्स्ट चेन से 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5। इसको खींच देंगे और अपनी फर्स्ट डबल क्रोशेट की चेन से इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे और पहली बार हम इसे जोर से खींचेंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे। 1 2 और इस तरह से बनाते हुए हमें 7 पेटल बनानी है। 2 हम टोटल पेटल्स 8 बनानी है। 2 हमने बना ली है। 6 पेटल्स और हम अपनी पेटल नंबर 2 की तरह कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी 8 पेटल्स को कंप्लीट कर लिया है। 2 चेन 1 और 2 चेन बनाने के बाद इसको हम अपने यहाँ से स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। धागे को काटने के साथ ही हम हर धागे को साथ के साथ ही पक्का करेंगे। पीछे धागों को लटकता हुआ नहीं छोड़ेंगे। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, पीछे आपको कोई भी धागा नजर नहीं आ रहा। चाहे आप सुई में धागे को डाल के कर लें, चाहे आप क्रोशे की मदद से कर लें,
लेकिन साथ के साथ हम धागों को पक्का करेंगे। इसके बाद हम अपने क्रीम धागे से राउंड नंबर 3 बनाएंगे। राउंड नंबर 3 हमको पीले धागे से बनाना है। पहले एक बार इसे खींचेंगे, 2 चेन, 1 2। यहां से हम पहली बार 4 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4। बनाने के बाद इसको हम इसके साथ यहां से जोड़ देंगे। यहां पर 2 चेन, 1 2, और बिल्कुल इसी स्पेस से ही हम दूसरी बार पेटल बनाएंगे और इस बार हम 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशेट बना लिए और बिल्कुल अपनी फर्स्ट क्रोशेट की चेन से इसको जोड़ देंगे। जोर से खींच देंगे, 2 चेन, 1 2। अब हमको अपने इस स्पेस से 2 बार पेटल्स बनानी है इसी तरीके से। एक 2 3 4 5। इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इसको खींच देंगे। 2 चेन, 1 2, और जो हम 4th पेटल बनाएंगे वो भी हम अपनी इसी स्पेस से बनाएंगे। एक 2 3 4 5। 5 बार बनाने के बाद इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे और फिर से 2 चेन, 1 2, और इसी तरह से बनाते हुए इस बार हम 16 पेटल्स बनाएंगे। हर एक स्पेस से हमें अपनी 2 पेटल्स बनानी है। तो पहले हम राउंड नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपना राउंड नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। 2 चेन बनाने के बाद इसको हम अपनी इस चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे और बिल्कुल पहले की तरह ही हम अपने इसको सुई में धागे को डालकर पहले धागे को अंदर करेंगे, फिर हम इसके ऊपर अपना राउंड नंबर 4 बनाएंगे।
इसके ऊपर अब हम अपने ग्रीन कलर के इस राउंड को बनाएंगे। इस पेज से बिल्कुल पहले की तरह ही हमारा राउंड नंबर 5 है। 2 चेन पहले इसे बनाने के बाद 2 चेन, 1 2, इस स्पेस से हमें इस स्पेस से 4 बार डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2 3 4 बार डबल क्रोशेट बनाने के बाद इसको हम अपनी इस चेन के साथ जोड़ देंगे। और 2 चेन बनाएंगे, 1 2। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट चेन से अपना 5 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 बार बनाने के बाद अपनी फर्स्ट चेन से इसको हम जोड़ेंगे और 2 चेन, 1 2, और इसी स्पेस से ही 1 बार डबल क्रोशेट हम और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 बनाने के बाद अपनी इस चेन से इसको हम जोड़ देंगे। जो हमारा राउंड नंबर 4 है वो राउंड नंबर 2 और 3 का मिक्सचर है। पहली पेटल हम 1 बनाएंगे, एक स्पेस से 1 बनाएंगे। उसके बाद 3 बार हम एक स्पेस से 2 अपनी पेटल्स को बनाएंगे। पहले मैं यहाँ पर 2 पेटल्स सेम इसी तरीके से और बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक स्पेस से 1 पेटल बनाई है। उसके बाद 3 बार 3 स्पेस से मैंने 2 पेटल बनाई है, 1 2 1 2 और 1 2। इसके बाद मेरे को इसी पैटर्न को 4 बार पूरा कंप्लीट करना है। 1 बार मैंने बना लिया है, 3 बार हम और बनाएंगे। तो हमारा राउंड नंबर 5 राउंड नंबर 4 1 2 3 4 राउंड नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक राउंड, लास्ट राउंड नंबर 5 रह जाएगा। यहाँ पर हमने अपना राउंड नंबर 4 पूरा कंप्लीट कर लिया है। 2 चेन, 1 और 2 चेन बनाने के बाद इसको हम अपनी बिल्कुल इसी फर्स्ट चेन के साथ बिल्कुल पहले की तरह जोड़ेंगे। स्लिप स्टिच के साथ इसे हम जोड़ देंगे। धागे को काट देंगे और सबसे पहले हम अपनी सुई से धागे को अंदर करेंगे। अब इसके ऊपर हमको अपना केवल एक राउंड बनाना है। राउंड नंबर हमको 5 बनाना है। वो हम इस तरह डबल कलर से बनाएंगे। सबसे पहले हम लाल धागे से बना रहे हैं। अपनी सबसे पहले एक चेन बना लेंगे सिंपल से तरीके से। और यहां से हम गिनकर सबसे पहले 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4
और अपने क्रोशिया पर 4 बार धागे को लपेटेंगे। 1 2 3 और 4 और अपनी इस फर्स्ट चेन से इसको पहले हम इस तरीके से जोड़ेंगे। पहले हम बिल्कुल अपने सिंगल धागे को इस तरीके से जोड़ेंगे। 1 2 3 4 और 1 5। इसके साथ अब हमने जोड़ दिया। इसके बाद 4 चेन फिर से बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद क्रोशिया पर 4 बार धागा लपेटेंगे। 1 2 3 4 और अपनी यहाँ से हम अपनी फर्स्ट चेन से स्लिप स्टिच के साथ पहले ऐसे ही निकालेंगे और सिंगल धागे से पहले एक चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये हमने इसके साथ इसको जोड़ दिया। और इसी तरीके से बनाते हुए हमें 12 बार इस तरह के लूप को बनाना है। और ध्यान ये रखना है कि हमारी एक साइड छोटी आनी चाहिए, जो हमारी चेन वाली साइड है, और ये साइड हमारी बड़ी आनी चाहिए। अगर हमने दोनों को बराबर बना देंगे तो हमारा जो इस तरीके का घूम कर आता है, गोल बनकर आता है, वो गोल बनकर नहीं आएगा, वो स्ट्रेट बनेगा और वो जुड़ेगा नहीं। इसलिए ध्यान रखना है चेन की साइड, फर्स्ट साइड हमारी छोटी आनी चाहिए। और इसी तरह से बनाते हुए हमें 12 लूप बनाने हैं। 2 लूप मैंने बना लिए हैं, 10 लूप हम और बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने 12 लूप्स कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और इसको अगर हम अपने इसके साथ रख कर देखते हैं तो ये हमारा बिल्कुल इसके साथ बराबर आ रहा है। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले हम अपनी बड़ी वाली साइड को बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे और बड़ी साइड में 10 बार सिंगल क्रोशेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद जब हम सेकेंड लूप स्टार्ट करेंगे तो इस बार हमें चेन नहीं बनानी, सिर्फ 10 सिंगल क्रोशेट बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। और इसी तरह से बनाते हुए पहले हम बड़ी साइड 12 बार कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी एक साइड कंप्लीट कर ली है। अब हम छोटी साइड आगे हैं। छोटे साइड हम सिंगल क्रोशेट 9 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट शॉट में, नेक्स्ट लूप में 9 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6
7, 8 और 9। और इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी ये सारी राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी ये सारी जो हमारा था राउंड नंबर 5 था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। धागे को मैंने काट दिया है, धागा बहुत लंबा काटा है और साथ में मैंने इसको सुई में डाल लिया। अब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे कैसे? हम अपने इस लूप से इस तरह सुई को निकालेंगे। हमारा लूप बिल्कुल ऐसे होना चाहिए और यहाँ से हम अपनी सुई को ऐसे निकालेंगे। अभी मैं इसको खींचूंगी नहीं, लूज रख रही हूँ यहाँ से। अब मेरे को अपने इस साइड से, ये जो मेरी साइड है, इसके यहाँ से ऊपर से ले जाते हुए नीचे की तरफ लेकर जाना है। और अब मैं धीरे धीरे अपने इस जो मेरा लूप है इसको मैं टाइट करूंगी। अब इस धागे को मैं खींचूंगी। तो हमारे यहाँ से चेन बिल्कुल बराबर बन जाएगी, कहीं से भी हमारे पता नहीं चलेगा कि हमने जोड़ कहाँ से डाला है। अब हम इसी के तरह के एक लूप और बनाएंगे। जैसे हमने इसमें 2 कलर की लूप बना रखी है, एक ब्राउन और एक क्रीम। इसमें हम एक रेड की बनाएंगे और एक हम येलो की बनाएंगे। येलो में भी मैंने धागे को बहुत खुला छोड़ रखा है, बड़ा लंबा छोड़ रखा है। अब हम इसको आपस में जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कैसे? ये जो हमारी साइड है इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। सीधी साइड है ये वाली, ये भी साइड सीधी है और ये भी साइड सीधी है। अपने यहाँ से ये मेरा फर्स्ट लूप है, इसमें से मैं अपनी इसको निकालती चली जाऊंगी। ध्यान रखना ये साइड नहीं निकलनी चाहिए। अब अपने इस लूप को ऐसे खोलूंगी और नीचे से हम अपने लाल रंग के जो हमने बनाया है राउंड नंबर 5 उसको हम खींच लेंगे। अब इसको मैं खींचूंगी ऐसे जोर से खींच के, फिर हम इसके नीचे से अपने पीले को निकालेंगे। और इसी तरह से करते हुए पहले हम सारी डोरी को आपस में इसी तरीके से इकट्ठा करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने सारे इसको कंप्लीट कर लिया है इस प्रोसेस को। अब मेरे को इसको इस तरह से इसको गोल करना है। और वैसे तो अगर हम इस तरफ से करेंगे तो होगा ही नहीं, लेकिन इस तरह से गोल करते समय इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमारी जो छोटी वाली साइड थी जिस तरफ हमने 9 सिंगल क्रोशेट वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, तभी हमारा सर्कल ठीक आएगा। अगर हमने इसको उल्टा कर दिया तो सर्कल बनेगा ही नहीं। अब हम इसको जोड़ेंगे कैसे? ये हमारे रेड लूप है। रेड लूप में से हम अपने येलो को बाहर निकालेंगे और जो मेरा इस साइड का येलो पार्ट है इसको मैं इसके साथ ऐसे रखते हुए जोड़ूंगी। एक बार मैं फिर से आपके सामने ये येलो जो रेड सर्कल है आखिरकार उसमें से मैंने अपने येलो पार्ट को बाहर निकाल लिया है। इसको मैं इसके साथ बस ऐसे रख के आपस में इसको जोड़ दूंगी, पक्का कर देंगे।
अच्छे से हमें इसको यहाँ पर पक्का करना है। यहाँ रॉन्ग साइड से अब मैं इसको यहाँ पर पक्का करके धागे को काट दूंगी। इसको पक्का बहुत अच्छे से करना है। अभी मैं धागे को नहीं काटूंगी, इसी धागे से फिर हम अपने इसको इसके साथ जोड़ लेंगे। अब ये सीधी साइड ये है। अब ये जो मेरा ये वाला सर्कल है, येलो सर्कल, इसके में से मैं अपने लाल रंग के इसको निकालूंगी और अपना ये वाला जो मेरा लाल है इसको मैं इसके साथ इस तरीके से जोड़ दूंगी, जैसे हमने अभी पीले को जोड़ा है। इसको हम इसके साथ इसी तरीके से जोड़ेंगे जैसे हमने अभी लाल के साथ लाल को जोड़ते हुए पहले हम इसको पूरे के पूरा जोड़ देंगे, फिर हम इसके ऊपर इसको आपस में जोड़ेंगे। यहाँ पर हमने अपने सारे सर्कल को यहाँ पर बांध दिया है और धागे अंदर की तरफ रखे हैं। इसको बस अब हम इसके साथ इस तरह से रखते हुए इसको हमको बस इसकी सिलाई करनी है। पहले हम इसको उल्टा कर लेंगे और धागों को हम अपनी रॉन्ग साइड से निकाल लेंगे। ये उल्टी साइड है, प्लस इसकी भी हम उल्टी साइड पहले ऐसे रखेंगे, फिर हम इसको इसके साथ इसको बिल्कुल अपने आप ही हमारा फिट आ जाएगा। इसको हम पहले इसके जो हमने अंदर की तरफ 2 चेन बनाई थी उससे हम इसको जोड़ते चले जाएंगे। फिर हम अपनी इसके नेक्स्ट रेड कलर से ही रेड कलर को जोड़ेंगे। यहाँ पर लाल रंग के साथ मैंने पूरी इसकी सिलाई कर दी है। पहले मैं लाल रंग को पक्का करके काट कर फिर मैं इसके पीले रंग से पीली पेटल्स को आपस में जोड़ूंगी। यहाँ से पीले से हम पीले को जोड़ते चले जाएंगे। और इसी तरह से जोड़ते हुए पहले हम इसको पूरे को पक्का कर लेते हैं।
यहाँ पर मैंने येलो कलर से भी इसको पक्का कर दिया है और धागे को अंदर करके हम काट देंगे और हमारा पूरा का पूरा ये जो हमने फ्लावर बनाया है ये बनकर कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें किसी भी तरीके का कोई भी झोल नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट बनकर आया है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।